तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं वापस से कल जहाँ पे क्लास ख़त्म की थी। कल की क्लास में बच्चों हमने क्या किया था कि कुछ फार्मूले बताए थे जो आपको मैंने बोला था यू शुड रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज, और आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। कल बच्चों फार्मूला नंबर मैंने आपको बताया था 7 था एक, दैट इज़ 2 sin a cos b, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। फिर बताया था बच्चों फॉर्मूला नंबर 8 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। 9 2 cos a cos b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस b। और 10th फार्मूला बताया था अपन ने 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला नंबर 11 कल बताया था बेटा, फॉर्मूला नंबर 11 दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर 12 बताया था बच्चों मैंने आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b दैट विल बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। फिर मैंने आपको साइन 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे। 13 नंबर फार्मूला था साइन 2 थीटा के लिए, जब एंगल हाफ करना हो तो क्या करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 14 था बच्चों कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड इसमें बताया था मैंने आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 15 नंबर फॉर्मूला आपको बताया था बच्चों मैंने टेन 2 थीटा के लिए, दैट इज़ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कल मैंने आपको 7 से लेकर 15 तक के फॉर्मूले बताए हुए थे, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ़ है इसमें से, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखिए जो रिजल्ट नंबर 7 8 9 10 था, मैंने कल कहा था कि आप लोगों को अभी ये लर्न ना हो रहे हैं तो अभी इसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 7 8 9 10 को यूज़ करते हैं अपन और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे बोल रहा है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। पहला वाला देखता हूँ फॉर्मूला नंबर 7 साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस b, ये दिया हुआ है हमें बेटा 2 साइन a कॉस b, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं a प्लस बी की जगह पुट कर रहे हैं c, a माइनस बी की जगह पुट कर रहे हैं d, ठीक है। a प्लस बी की जगह क्या पुट कर रहे हैं c, a माइनस बी की जगह क्या पुट कर रहे हैं d, ठीक है। a प्लस बी की जगह क्या पुट किया c, मतलब ये क्या हो गया साइन c प्लस साइन d। इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार ऐड करो तो क्या हुआ बेटा देखो 2a और ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या हो गया c प्लस d, मतलब a क्या हो गया c प्लस d बाई, बात समझ में आ गई क्या? एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे a से a कैंसिल आउट, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b कितना आ जाएगा हमारे पास c माइनस डी, तो b का वैल्यू क्या आ गया c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से बेटा हमने क्या है कि यही 4 फार्मूले जो हैं इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके 4 आगे के नए फार्मूले निकाले। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बेटा देखो हमारा फार्मूला नंबर 16 बना साइन c प्लस साइन d, ठीक है।
इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई सॉरी सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। देखो a प्लस बी की जगह क्या पुट किया c, a माइनस बी की जगह क्या पुट किया d, a की जगह पुट किया c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पुट किया c माइनस डी बाई 2। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। साइन c माइनस साइन d, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है क्या? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 18 cos c प्लस cos d, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है क्या? 19 cos c माइनस cos d, ठीक है, ये आएगा बेटा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है a माइनस बी माइनस a माइनस बी होता है ना, तो माइनस कॉमन लोगे आप तो ये आएगा। इस माइनस सी साइन को अंदर अगर भेजना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूले निकल गया बेटा 4 और। ठीक है क्या? साइन c प्लस साइन डी दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d दोनों cos के टर्म्स आएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और cos c माइनस cos d क्या आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 या 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। तो बच्चे सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला भूलते हैं। अब देखिए क्या होता था, देखिए बच्चों इधर बोर्ड पे 2 मिनट के लिए, जब हमें प्रोडक्ट दिया होता था, जब हमें क्या दिया होता था प्रोडक्ट, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोडक्ट दिए हैं और हमें कन्वर्ट किस में करना है सम में, एडिशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखो आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम दिए हुए हैं और किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। क्लियर है क्या? मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम दिए हैं, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, सम इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है सम में, और सम को किस में कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। क्लियर है क्या बेटा? सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में। क्लियर है? तो जब सम को आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी। देखो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे देखिए क्या था साइन ऑफ a प्लस बी था, तो यहाँ पे देखो 2 एंगल का एडिशन हो रहा था, 2 एंगल का एडिशन। यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन हो रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। क्लियर है क्या? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन हो रहा है, ना कि 2 एंगल का। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यहाँ पे 2 एंगल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आधे टाइम, तो ये तो कन्फ्यूज़न नहीं है अभी आप लोगों को। क्लियर हुआ क्या? तो अब देखिए लास्ट वाला जो है ये आपको बताता हूँ कैसे निकल गया है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब देखो बेटा आपने क्या किया, a प्लस बी के क्या डाला था c, a माइनस बी के क्या डाला था d, तो क्या हो गया ये आपके पास cos ऑफ d माइनस कॉस ऑफ c, यही आया बेटा। इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही आया। a की वैल्यू क्या निकाली हमने c प्लस डी बाई 2 अभी निकाली थी, और b की वैल्यू क्या निकाली थी c माइनस डी बाई 2। क्लियर है क्या? बोलो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा cos c माइनस cos d के लिए हमें फॉर्मूला बनाया, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये cos c माइनस cos d हो गया। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये देखो पहला वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? इस माइनस साइन को यहाँ से हटाने के लिए ये माइनस साइन मैंने इसके अंदर भेज दिया। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा।
साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, देखिए 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ माइनस टाइम c माइनस डी बाई टू। क्लियर है क्या बेटा? बात समझ में आई? तो क्या आ गया? 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए d माइनस c बाई टू, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये ठीक है ना? तो आइदर लर्न दिस फार्मूला और दिस, एक ही चीज़ है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? अब इसका आपको एप्लीकेशन कहाँ पे पता होगा, ठीक है? अब एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले थे वो a प्लस बी वाले थे, a माइनस बी वाले थे, और साइन c प्लस साइन डी वाले, और ये c और d वाले। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या? तो ये 16, 17, 18, 19 नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसके अलावा मतलब ज़्यादा बचते नहीं है फॉर्मूले, अब मोस्ट ऑफ द फार्मूला हो गए हैं, बस 3 थीटा वाले फार्मूला बचते हैं अभी। ठीक है, ठीक है बेटा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, अब देखिए, जैसे बोर्ड पे देख लीजिए बच्चों, बाद में नोट करिएगा या साथ में ही नोट कर सकते हैं आप। जैसे किसी ने बोला बेटा साइन ऑफ 75 प्लस साइन ऑफ 15 की वैल्यू बताओ। अब बताओ भाई, ना तो हमें 75 की वैल्यू पता है, ना तो हमें 15 की वैल्यू पता है क्या? साइन 75 पता है क्या? हमें तो मेन वैल्यूज़ पता है, 0, 30, 60, 90 और 45, यही 6 वैल्यू पता है कि नहीं पता है? 0, 30, 45, 60, 90, सॉरी 5 वैल्यू। क्लियर है क्या? यही 5 वैल्यू हमें पता है। अब ना तो हमें 75 पता है, ना तो 15 पता है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें c और d वाले फार्मूलों की ज़रूरत पड़ी। क्या ये बात समझ में आई हमें? देखिए ये क्या हुआ, साइन c प्लस साइन d, ये लिखा गया। हम जानते हैं क्या होता है भाई, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, c की जगह कितना नज़र आ रहा है? 75, और d की जगह कितना नज़र आ रहा है? 15। 2 साइन 75 प्लस 15 बाई टू इंटू कॉस 75 माइनस 15 बाई टू। ये हो गया 2 साइन 75 प्लस 15 कितना हो गया? 90, 90 बाई टू इंटू कॉस 60 बाई टू। ये हो गया 2 साइन 45 इंटू कॉस 30। साइन 45 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये 2 से 2 गया, क्या आ गया आंसर हमारे पास? √3/। क्या ये बात समझ में आई हमें? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया बेटे? ठीक है,
चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो फार्मूला नंबर 7, 8, 9, 10 पे भेज दूँ, फिर आते हैं इस पे, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ठीक है, कि प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट करो, ठीक है, प्रोडक्ट इनटू सम, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है हमें दिया हुआ है साइन 75 कॉस 15, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है बेटा यहाँ पे 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, और तीसरा पार्ट है बेटा 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, जो फॉर्मूला नंबर 7, 8, 9, 10 हमने पढ़े, उसमें सब में क्या था, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी एंड 2 कॉस ए कॉस बी, मतलब सब में 2 होता था कि नहीं होता था। इस पार्ट में 2 मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। क्लियर है क्या, बोलो भाई। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है क्या बेटे। 1/2 साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि उसने ये बोला है कि इसे बस साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करो, प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करो। क्लियर है क्या, तो हम यहाँ पे हम छोड़ देंगे। क्लियर है क्या, हमें इवेल्युएट नहीं करना है, हमें आंसर नहीं बताने क्या आ रहा है, हमको बस क्या करना है, प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करना है। क्लियर है क्या। तो भाई 2 साइन ए कॉस बी का ही तो फॉर्मूला होता है ये। 2 साइन ए कॉस बी तो होगा हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी, तभी तो हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया। अरे चचा कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप, हैं? ठीक है, समझ में आ गया। चलो 2 साइन ए कॉस बी, फिर से वही चीज़ लिखी है, 2 साइन ए कॉस बी यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। 2 साइन ए कॉस बी अगर डायरेक्ट दिया तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है क्या। साइन 5 थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा। क्लियर है क्या, तो क्या आ गया हमारे पास, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये आ गया। ब्रेक कर दिया अपन ने। ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। दुबे जी बताइए क्या फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी का। हाँ, साइन नहीं आता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बैठ जाओ, लर्न नहीं है तुम्हें फॉर्मूला। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज 3 थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 3 थीटा प्लस थीटा। तो ये क्या आ गया, कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, दैट इज आवर आंसर। क्या ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, चलिए समझ में आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन दिया है बेटे, 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है क्या? अब देखो बेटा, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 एंड cos 5 by 13। अभी हमको कुछ नहीं सूझ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2 cos 9 pi by 13 इंटू cos pi by 13, ये LHS है हमारा, LHS हमने लिया, प्लस cos 5 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नाउ 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है? cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ, हमने अप्लाई किया, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। चलिए ये आ गया हमारे पास 2 cos A cos B इज इक्वल टू, ये आ गया देखो बेटा cos ऑफ A प्लस B दैट इज 9 pi by 13 प्लस pi by 13, ठीक है, प्लस cos ऑफ 9 pi by 13 माइनस pi by 13 प्लस, ठीक है ना, 2 cos A cos B को ब्रेक कर दिया, cos A प्लस B cos A माइनस B में, cos A प्लस B cos A माइनस B में, प्लस cos ऑफ 5 pi by 13 प्लस cos ऑफ 3 pi by 13, ठीक है। नाउ 9 और 10 कितना हो गया? 9 और 1 हो गया बेटा 10 pi by 13, हुआ कि नहीं हुआ? प्लस cos क्या आ गया? 8 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13। अच्छा, आंसर हमें लाना कितना है बेटा ये बताओ? आंसर 0 लाना है, मतलब ये दो टर्म इन दो टर्म से कैंसिल आउट होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? बोलो 0 तभी आएगा कि नहीं आएगा? जब दोनों इक्वल टर्म बन जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाए, x माइनस एक्स 0 आ जाए। क्लियर है क्या? अब अपन ने क्या देखा, ये लिखा है 10 pi by 13 और ये लिखा है 8 pi by 13। तो देखो ध्यान से, cos ऑफ पाई माइनस 3 pi by 13 इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्यों? देखो 10 pi by 13 कितना होता है? 10 pi by 13 और प्लस 3 pi by 13 कितना हुआ? 13 pi by 13 दिख रहा है? 10 और 3 कितना हो गया? 13 pi by 13 बोले तो पाई आ गया, मतलब इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 3 pi by 13 लिख सकता हूँ क्या? बोलो बेटा। इन द सेम वे 8 और 5 13 pi by 13 है, इन दोनों का भी सम क्या आ रहा है? पाई। तो क्या आ जाएगा ये? cos ऑफ पाई माइनस 5 pi by 13 लिख सकता हूँ क्या? और इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब या तो आप इन दोनों में लगा दो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, या तो उसमें लगा दो। क्लियर है क्या? नाउ खड़े हो बेटा आप। cos 180 माइनस थीटा ये लिखा हुआ है, पाई का मतलब 180 हुआ। किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा लाई करता है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। अच्छा, माइनस के साथ एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, cos में ही रहेगा। बैठ जाओ, क्या आ जाएगा ये देखो, माइनस cos 3 pi by 13 माइनस cos 5 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया? क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हैंस प्रूव। क्लियर हुआ? ये अप्रोच हमें कैसे लगी, ये समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया? ये नोट कर लो फटाफट।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, हमसे कह रहा है प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये प्रूव करो। क्लियर है क्या? cos 20 प्लस इंटू cos 60 इंटू cos 80 इंटू cos 40, ये लेके आना है 1/16। इतना नोट कर लिया? इतना पूरा नोट कर लिया? ठीक है, इतना नोट कर दो, फटाफट नोट करते रहा करो, साथ में ही कोशिश किया करो नोट करने की, क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू तो हमें पता है 1/2 होता है, ठीक है क्या? cos 40 की तो वैल्यू पता है? हैं बता दो क्या होती है? नहीं पता, ठीक है। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ बेटा, cos 60 को इस पेयर से अलग कर लेते हैं। LHS मैंने लिया, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमें पता है और ये कितनी होती है, तो इसको अलग कर लें क्या? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए, ये आ गया बेटा 2 cos 80 इंटू cos 40 इंटू cos 20। क्लियर है क्या? अब देखो, इसमें से मैं 2 cos A cos B बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? 2 cos A cos B बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? अब हमें कोई दो पेयर लेना पड़ेगा जिसकी हमें वैल्यू बताओ। देखो 40 प्लस 2 कितना होता है? 60। भाई देखो 2 cos A cos B हो, 2 sin A sin B हो, 2 sin A cos B हो या 2 cos A sin B हो, जो रिजल्ट आता है उसमें एक एंगल A प्लस B आता है और एक एंगल 40 प्लस 20 की वैल्यू हमें पता है 60 आती है कि नहीं आती है, तो वहाँ से थोड़ा सा रिजल्ट हमें मिल सकता है, कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इन दोनों में क्या लगा रहा हूँ, 2 cos A cos B की अप्रोच लगा रहा हूँ। क्लियर है क्या? अब दो अंदर बनाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये 1/2 जो cos 60 के लिए स्टैंड कर रहा, ये 1/2 का मल्टीप्लाई किया और 2 यहाँ पे दिया, ये क्या आ गया 2 cos 40 cos 20 इंटू cos 80। ये आया बेटे? आया कि नहीं आया? ठीक है। ये हो गया 1/4 इंटू 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है बेटा? अगर इसमें मैं 2 cos A cos ऑफ A प्लस B होगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, ठीक है। ये हो गया मेरे पास A प्लस B इंटू A माइनस B इंटू cos 80, ठीक है बेटा। ये आ गया 1/4 cos 40 प्लस 20 कितना हो गया बेटा? cos 60 हो गया, ठीक है, प्लस ये आ गया cos 20, ठीक है, और ये क्या बेटा? cos 80 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताओ भाई? ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमें पता है क्या कितनी होती है? 1/2। ये हो गया 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब मैंने क्या किया, इस 1/2 को और इसमें cos 80 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया ये हमारा? ये आ गया 1/4 इंटू 1/2 टाइम्स cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20। ये आया। अब मुझे ये दिखा कि इसमें एक एंगल A प्लस B आएगा और एक एंगल क्या आएगा? A माइनस B आएगा। क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे ये देखो बेटा 1/4, ठीक है,
1/2 cos 80 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 2 cos A cos B बनाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई और 1/2 का डिवाइड। 2 का मतलब मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये आ गया हमारे पास 1/4 इंटू 1/2, दोनों में कॉमन था, 1/2 बाहर निकाल लिया। क्या बचा मेरे पास? cos 80 प्लस 2 cos A cos B, यही आया बेटा कि नहीं आया? 2 cos A cos B। ये आ गया 1/8 cos 80 प्लस 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है? cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। क्लियर है क्या बेटा? cos ऑफ A प्लस B क्या आ गया हमारे पास? cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60 हुआ। cos 60 की वैल्यू फिर हमें पता है कितनी होती है बेटा? 1/2। 1/8 इंटू 1/2 प्लस cos 80 प्लस cos, अब ये बताओ इन दोनों का सम कितना नज़र आ रहा है? 180 नज़र आ रहा है। तो 100 को वो मैं 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ। बोलो भाई 100 डिग्री को 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 1/8 1/2 प्लस cos 80 प्लस cos ऑफ 180 माइनस 80। क्लियर है क्या बेटे? 180 माइनस 80। ठीक है। अब देखो बेटा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। जो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस cos थीटा। तो क्या आ गया? 1/8 इंटू 1/2 प्लस cos 80 और वो क्या आ गया? माइनस का cos 80। ये दोनों हो गए। 1/8 इंटू 1/2 क्या हो गया बेटा? यही तो हमें प्रूव करना था। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? किसी को कोई तकलीफ? तो आपने क्या किया? आपने cos 60 की वैल्यू आपको पता था, उसको अलग निकाल लिया था। बचे हुए में कोई दो पेयर पकड़ लो, कोई भी दो पेयर जिससे जिसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी एक की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। 80 प्लस 40 क्या हो जाता? 120 हो जाता। 120 का वैल्यू हम निकाल सकते थे cos 180 माइनस 60 से। क्लियर है क्या? बोलो। तो कोई भी दो पेयर ले लो, 2 cos A cos B लगा दो, ओपन करते जाओ, जिसकी वैल्यू पता है वो पुट करते जाओ, जो बचा है उसको फिर से 2 cos A cos B बना लो और सिंप्लीफाई करते जाओ। क्लियर हुआ क्या? नोट कर लो बेटा, करो नोट। चलो ठीक है, फिर वीडियो में देख लेना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बेटे, क्या हुआ? अब यार तुम लोग बच्चे तो रह नहीं गए हो कि हम तुम लोग का अब झगड़ा सुलझाएं। चलो एक क्वेश्चन दिया बेटा, हमें कह रहा है इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये कह रहा है 3/16 प्रूव करो। क्लियर है क्या? बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है, जहाँ पे वहाँ पे कॉस था वहाँ पे यहाँ पे साइन है। क्लियर है क्या? हम फिर देखेंगे कि साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या, तो इस फोटो को हम बाहर निकाल लेंगे। 2 साइन 20 साइन 40 साइन 60 इंटू साइन 80। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, √3/2 बाहर निकाल लिया है। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80।
फिर से बेटा कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई किया sin 40 इंटू साइन 20, ठीक है, इंटू साइन 80। बेटा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B होता है मेरे पास cos ऑफ A माइनस B माइनस cos A प्लस B। सर याद कर लें रिजल्ट, फालतू में बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ समझ रहे हैं सर? हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो √3/4 cos ऑफ 20 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। सर cos 60 की वैल्यू बेटा पता है हमें कितनी होती है, 1/2। ये आ गया √3/4 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, मल्टीप्लाई अंदर करने से हमें क्या मिला, √3/4 इंटू cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस का 1/2 साइन 80 डिग्री, ठीक है। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। नाउ ये आ गया बेटा हमारे पास √3/4, यहाँ पे 2 बनाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड। मैं बड़ा एंगल पहले नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपने बार बार ध्यान दिया हो, क्योंकि एक बार हमें A प्लस B करना होता है और एक बार A माइनस, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं भाई, एक्स वाई को YX लिख सकते हो कि नहीं। तो बड़ा एंगल मैं हमेशा पहले लिख रहा हूँ, ध्यान देना हमेशा। यहाँ पे देखो 40-20 में 40-20 लिया, समझ गए ना। तो इससे क्या है कि तुम्हें साइन माइनस थीटा क्रिएट होने नहीं दोगे तुम ना, फ़ायदा इसका ये। 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, बाहर ले लेते हैं। √3/4 इंटू 1/2, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B इज साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B माइनस का साइन 80 आया क्या? चलिए ये आ गया √3/8 साइन 100, कितना आ गया, साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा, √3/8, इसको आगे ले लिया, √3/8 इंटू √3/2 प्लस साइन 100 डिग्री माइनस साइन, फिर मैंने क्या देखा कि 100 प्लस 80 कितना होता है, 180। तो मैं 100 को 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा √3/8 इंटू √3/2 प्लस साइन ऑफ 180 माइनस 80 माइनस का साइन 80 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और 180 माइनस थीटा के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्या आ गया हमारे पास, √3/8 √3/2 प्लस साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री और इसको कर दिया कैंसिल। ये आ गया आपके पास √3/8 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल्स टू 3/16 इज इक्वल टू RHS। क्लियर है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बोलो क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को? तो अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन कुछ भी करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। जो फार्मूले मैंने आज बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी लोड नहीं दे रहा हूँ। जो फार्मूले बताए हैं बस ये फार्मूले आप रट लीजिए, स्पेशली फ्रॉम 7 to 19। क्लियर है क्या? ये फार्मूले जब आप याद कर लेंगे देन यू विल कंफर्टेबल विद ट्रिग्नोमेट्री। अनटिल अनलेस फार्मूला याद नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, रेस्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये ले लो, अपनी बुक ले लो।